प्रिय दोस्तों, आपको अपने गुरु पर संशय है तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तो गुरु एक श्रेष्ठ है, उस पर संशय नहीं होना चाहिए। इस संशय के विषय में ही आज की चर्चा है। आज के विषय में आगे का भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना एक शिष्य का परम कर्तव्य होता है। सुखदेव मुनि जब जनक जी के पास में गुरु दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उस समय जैसे ही सुखदेव मुनि महल में पहुंचते हैं तो राजा जनक जी अपने महल में बैठ करके एक पैर उनका अग्निकुंड में है, दूसरा पैर जो है दासियां दबा रही हैं। सुखदेव मुनि देखते हैं कि यह तो विचित्र राजा है, इनका एक पैर जो है अग्निकुंड में है और दूसरा जो है दासियां पैर दबा रही हैं। इनको तनिक भी चिंता नहीं है। थोड़ी देर बाद सैनिक द्वारपाल आते हैं और जनक जी को अवगत कराते हैं कि महाराज महल में आग लग गई है। तो जनक जी कहते हैं, ये हर इच्छा। फिर थोड़ी देर में आकर के द्वारपाल कहते हैं, महाराज जी कमरे में आग आ गई है। बोले कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा। सुखदेव इधर देखते हैं कि ये कैसे राजा हैं, इनकी सारी संपत्ति जलने को हो गई, जल रही है, इसके बावजूद हर इच्छा प्रभु इच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने जो अपना लोटा कमंडल झोला ले रखा था, सोचे ये तो जल ही जाएंगे, मैं यहाँ से भाग लूँ। उन्होंने अपना लोटा कमंडल और थैला उठाया और भागने लगे। तभी जनक जी ने कहा, बेटा तू गुरु दीक्षा लेने आया था और तू भाग रहा है। तो सुखदेव कहते हैं, गुरुजी ये सब मैं आपके महल में जो हो रहा है, जो अग्नि आपको प्रवेश करने जा रही है, आप किंचित मात्र भयभीत नहीं हैं और मुझे इससे भय लगा तो मैं अपना सामान लेकर के जा रहा हूँ। तो बोले, बेटा महान कौन हुआ, तुम तो भाग गए, भाग खड़े हो गए और मैं प्रभु के ऊपर छोड़ करके आज निष्ठावान कर बना बैठा हूँ। इस बात पर सुखदेव मुनि गंभीर हुए, विचार किया कि ये गुरु श्रेष्ठ हैं और जनक जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। तो उनकी परीक्षा में सुखदेव मुनि फेल हुए। उनका संशय भी जो था वो एक समाप्त हुआ। कि संशय ये था कि मनुष्य के द्वारा मुझे कोई ज्ञान क्या दे सकता है। तभी राजा जनक जी के पास में जा कर के जब उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी आँखों से देखा, सारे नज़ारे अपनी आँखों से देखे, तो उनको बोध हुआ कि ये गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के बाद सुखदेव मुनि अपने पिताजी के पास आते हैं। तो सुखदेव से पिताजी कहते हैं, तुमने वहाँ क्या देखा?
सुखदेव कहते हैं उनमें तो आग है, गुरु जी में, जनक जी में तो आग है, पिता तो क्या चंद्रमा के समान है। सुखदेव कहते हैं चंद्रमा में तो दाग हैं। पिता कहते हैं गुरु दिखने में कैसे हैं। सुखदेव कहते हैं वो किसी के जैसे नहीं, गुरु तो केवल गुरु हैं, उनके समान कोई नहीं। तो यहाँ पिताजी कहते हैं पिताजी जान गए गुरु ने शिष्य के अहंकार का पर्दा गिरा दिया है और ज्ञान का बोध करा दिया है। प्रिय दोस्तों, गुरु शब्द जो आता है अंधकार और प्रकाश से जुड़ करके होता है। अंदर का अंधकार समाप्त करने के लिए, प्रकाश को अंदर उत्पन्न करने के लिए तत्वज्ञानी गुरु को तलाश होनी चाहिए। जो तत्वज्ञानी गुरु उस समय के जनक जी थे, जो सुखदेव मुनि ने उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, अपना संशय हटाया, और संशय का जो दिमाग में था कि मानव रूप में मुझे कौन सा ऐसा ज्ञानी है जो मुझे ज्ञान दे दे, क्योंकि 12 वर्ष पेट में रह करके उन्होंने भी ज्ञान ध्यान किया था, हरि भजन किया था, इसलिए उनका अहंकार भी चूर हुआ, घमंड भी चूर हुआ। तो प्रिय दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जय हिंद।